नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, गौतम एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं कौशल गौतम आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस पावन अवसर पर आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग की यह शानदार महत्वपूर्ण सीरीज, जिसमें हम वन बाय वन एक एक टॉपिक का शानदार तरीके से विश्लेषण करते हुए प्रत्येक टॉपिक को सरल से सरल तरीके से और आसान टिप्स के माध्यम से पढ़ना आज से हम शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस कक्षा में समान पात्रता परीक्षा के लिए, चाहे आप 12th लेवल से समान पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर आपने ग्रेजुएशन लेवल से इस फॉर्म को फिल किया हो, आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे इस गणित विषय के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर। दोस्तों, पिछली बार भी सीईटी परीक्षा आयोजित हुई थी, आप सबने भी वो परीक्षा निश्चित रूप से दी होगी और उसके अंतर्गत आने वाली विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं का आयोजन भी हुआ और उन सभी परीक्षा में आप सम्मिलित भी रहे होंगे। दोस्तों, इस बार थोड़ा सा नवाचार करते हुए सीईटी परीक्षा कार्यक्रम में बोर्ड ने थोड़ा सा नवाचार किया है और इस बार आपके लिए थोड़ा सा इस पात्रता परीक्षा में सिलेक्शन लेने के लिए उन्होंने एक क्राइटेरिया इसके अंतर्गत रखा है, जिसमें इस बार उन्होंने नेगेटिव मार्किंग इसके अंतर्गत रखी है, जो लगभग 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। और आपको सीईटी पात्रता परीक्षा के अंतर्गत जो क्वालिफाइंग एलिजिबिलिटी है वो मिनिमम 40% मार्क्स आप सभी को लाने हैं, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है। फिर भी हम इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यदि दोस्तों आपने जो सीईटी एग्जाम है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल से यदि आपने फॉर्म फिल किया है, तो सीनियर सेकेंडरी एग्जाम के अंतर्गत जो टोटल प्रश्न बनने वाले हैं उनकी जो संख्या रहने वाली है वो 120 रहने वाली है और प्रत्येक जो प्रश्न है वो अधिकतम 2 मार्क्स का रहेगा। इसलिए ये जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है इसमें जो टोटल पूर्णांक है वो 240 मार्क्स के हमारे पास प्रश्न आने वाले हैं। और ये वाला जो पेपर है उसकी जो टाइमिंग रहेगी वह 2.5 घंटे का पेपर इसमें के अंतर्गत रखा है। और नेगेटिव मार्किंग और मिनिमम क्वालिफिकेशन वो ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल दोनों के लिए सेम ही है। ठीक इसी प्रकार जब आप ग्रेजुएशन लेवल से सीईटी या कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उनकी जो संख्या है वह 150 क्वेश्चन है और टोटल इनकी जो मार्किंग है, जो पूर्णांक है वह 300 नंबर के आपके पास प्रश्न आने वाले हैं। और टाइमिंग यहाँ पर 3 घंटे आपको दी जाएगी। और नेगेटिव मार्किंग क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है वो मिनिमम आपको 40% मार्क्स आपको लाने हैं। दोस्तों, ये जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग की जो संपूर्ण श्रृंखला है, महत्वपूर्ण सीरीज है, उसमें हमारा पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, हमारा टीचिंग मेथड क्या रहने वाला है, कंप्लीट स्ट्रेटेजी इस क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी जो मैथमेटिक्स पढ़ने की रणनीति है वो किस प्रकार की होगी। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, थोड़ा सा हम सीईटी परीक्षा के लिए जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि ये वाला जो सिलेबस है मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए, जो कि बोर्ड ने आपके लिए आपके एग्जाम के अंतर्गत रखा गया है, संपूर्ण सिलेबस आपके सामने है, जिसमें हम सबसे पहले गणित विषय का सिलेबस पर चर्चा करने वाले हैं। उसके पश्चात हम रीजनिंग विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, किसी भी विषय की शुरुआत करने से पहले उसकी विषय वस्तु क्या है, उसकी पृष्ठभूमि कैसी है, उस विषय का बैकग्राउंड कैसा है, यह सब जानना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अति आवश्यक होता है। दोस्तों, जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स के अंतर्गत या किसी भी विषय की विभिन्न सारी शाखाएं होती है, विभिन्न सारी ब्रांच इसके अंतर्गत होती है। हम एक एक ब्रांच के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनका हमें अध्ययन करना है, उन सभी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा जो बिंदु रहेगा, हम मैथमेटिक्स की सबसे पहली जो शाखा लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं अर्थमेटिक। अर्थात हम जब अध्ययन करेंगे तो हम अंक गणित से शुरुआत करेंगे और अंक गणित के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमारी सीईटी परीक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है, उन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अंक गणित के अंतर्गत जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम का अध्ययन करेंगे। नंबर सिस्टम
इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जैसे एलसीएम है, एचसीएफ है, या फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम एक और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इसका अध्ययन करते हैं जैसे है परसेंटेज है, एवरेज। आपने पढ़ा होगा जैसे ईएसआई है, सीआई जिसे हम साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं, जैसे रेशियो, अनुपात समानुपात। इन सभी ये जो अध्ययन बिंदु हैं इनकी सहायता से ही गणित की ये जो महत्वपूर्ण शाखा है अर्थमेटिक, इसका निर्माण हुआ है। इसके अंतर्गत और भी टॉपिक हैं जैसे समय और दूरी है, टॉपिक अपन शामिल करते हैं जैसे पार्टनरशिप है, जिसे हम आसान भाषा में साझा कहते हैं। ये गणित की सबसे पहली जो शाखा है जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं। चाहे आप सीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या सीईटी के माध्यम से और भी जो मुख्य परीक्षाएं आयोजित होने वाली है कुछ ही समय पश्चात, लाइक जैसे वीडियो है, पटवारी है, और जैसे राजस्थान पुलिस का एग्जाम आने वाले कुछ ही समय पश्चात सीईटी परीक्षा के बाद में कंडक्ट होने वाला है। इन सभी परीक्षाओं के लिए ये वाले जो टॉपिक है, ये जो गणित की महत्वपूर्ण शाखा है अर्थमेटिक, इसके अंतर्गत ये विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक है, लगभग हर एक वैकेंसी में यही टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। यदि अभी से ही हमारी यदि नींव को इन टॉपिकों के माध्यम से मजबूत कर लिया जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि दोस्तों गणित और रीजनिंग ऐसा विषय है जो इसको यदि आप अच्छी तरीके से और सरल तरीके से यदि इसको समझ लिया जाए, इनके क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से समझ लिया जाए या इनको यदि आप बनाना सीख लें तो आप आपके प्रत्येक एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाते हैं। दोस्तों अंकगणित का अध्ययन करने के पश्चात अंकगणित के अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, एलसीएम एचसीएफ हो, वर्गमूल निकालना हो, घनमूल निकालना हो, ये बेसिक फंडामेंटल से हम शुरू करके एडवांस टॉपिकों तक जाएंगे। चाहे फिर हमें प्रोबेबिलिटी जैसे स्टैटिस्टिक्स जैसी विभिन्न जो गणित की शाखाओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक हैं उनका अध्ययन करना पड़े। दोस्तों इसके बाद में एक और हम गणित की जो शाखा है उसका अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों अगली जो शाखा है जिसको अपन नाम दे रहे हैं एलजेब्रा नाम से, जिसे हम कहते हैं बीजगणित। बीजगणित के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार की जो रैखिक समीकरणें होती हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। रैखिक समीकरणें, विभिन्न प्रकार की एक्सप्रेशन का हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जैसे इसके अंतर्गत हमें द्विघात इक्वेशन का अध्ययन करना हो, द्विघात समीकरणें, विभिन्न प्रकार की समीकरणों का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। एक चर का मान कैसे निकालते हैं, द्विघात समीकरण को किस प्रकार से हल करते हैं, चाहे वह बहुपद हो, बहुपद का निर्माण कैसे होता है, बहुपद को कैसे पहचाना जाता है, या किसी भी बहुपद को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं, या आपके लिए किसी भी प्रकार की यदि इक्वेशन दिए तो उसके लिए उसको सोल्व फॉर एक्स, सोल्व फॉर वाई, इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार से बनाते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम आसान और बिल्कुल सरल तरीके से समझना सीखेंगे। दोस्तों अगली और जो इसकी मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसका हम अध्ययन करेंगे, इन सभी के पश्चात अगली और मैथमेटिक्स की एक और ब्रांच का हम अध्ययन करेंगे जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और आपके एग्जाम में स्कोरिंग हो सकती है, जिसे हम नाम देते हैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। प्रिय विद्यार्थियों, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पार्ट गणित विषय के अंतर्गत इतना महत्वपूर्ण पार्ट है जिसके अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम के अंतर्गत बनते हैं। इसके अंतर्गत हम विभिन्न आकृतियों का अध्ययन करते हैं, चाहे फिर वो रेखा हो, कोण हो, या फिर किसी ऐसी विशेष प्रकार की आकृति जैसे वृत्त हो। वृत्त के बाद में हम अध्ययन करते हैं जैसे त्रिभुज हैं, चतुर्भुज हैं। इन सभी आकृतियों का इन्हीं आकृतियों का अध्ययन करते हुए हम ज्योमेट्री को समझते हैं, चाहे वो रेखा हो, रेखा एवं कोण, जैसे विभिन्न प्रकार की आकृतियां हैं। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज का निर्माण कैसा होता है, त्रिभुज की वास्तव में प्रॉपर्टी क्या होती है। त्रिभुज के बाद में जैसे हम चतुर्भुज आदि, इन सभी आकृतियों का इस ज्योमेट्री के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। और जब हम मेंसुरेशन की बात करते हैं तो मेंसुरेशन का जो सीधा सा अर्थ ये होता है कि ये जो आकृतियां हैं, चाहे वो वृत्त हो, तो वृत्त की जैसे वृत्त का जो परिमाप है, वृत्त का जो पैरामीटर है, उसको अपन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। वृत्त का जो क्षेत्रफल है या इसको अपने वृत्त के क्षेत्रफल को किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं, ये विभिन्न प्रकार के फॉर्मूले बेस्ड मेंसुरेशन के अंतर्गत आते हैं। तो
इन सभी प्रश्नों को हम किस प्रकार से बनाते हैं, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। और जब आगे हम मैथमेटिक्स की एक और ब्रांच का अध्ययन करते हैं तो हमें देखने को मिलता है जिसको अपन नाम देते हैं एडवांस्ड टॉपिक नाम से। और एडवांस टॉपिक के अंतर्गत दोस्तों आपके सीईटी परीक्षा के अंतर्गत एक ही टॉपिक ऐसा मेंशन है जिसका नाम है डीआई। एडवांस टॉपिक के अंतर्गत आपके सीईटी परीक्षा कार्यक्रम में एक जो टॉपिक है जिसको अपन नाम देते हैं डीआई के नाम से। डीआई के अंतर्गत हम बेसिकली विभिन्न प्रकार के जैसे आपके लिए ग्राफ दिए होते हैं, चाहे पाई चार्ट हो या फिर वो आयत वृत्त हो या फिर वो बार ग्राफ हो, लाइन ग्राफ हो, इस प्रकार के जो हमारे पास जो ग्राफ दिए होते हैं उन ग्राफ को हमें बिल्कुल बारीकी से अध्ययन करना होता है, आंकड़ों का प्रबंधन करना होता है कि वास्तव में ये आंकड़े किस प्रकार के हैं। हालांकि आपके सीईटी परीक्षा कार्यक्रम में एडवांस टॉपिक्स है, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स जैसे ये जो टॉपिक है वो नहीं दिए गए हैं। और इसके अंतर्गत एक और टॉपिक इसमें ऐड है जिसको अपन नाम देते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक्स नाम से। ट्रिगोनोमेट्रिक्स आपके लिए सीईटी परीक्षा के लिए भी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इन सभी टॉपिकों का हम बिल्कुल क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूं दोस्तों कि ये जो संपूर्ण सिलेबस पर हमने जो थोड़े ही समय में चर्चा की है वो आप सभी को समझ में आई होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि आप सीईटी परीक्षा के लिए यदि आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग कि ये जो महत्वपूर्ण सीरीज है इसको यदि आप देख रहे हैं तो आप नियमित रूप से इस कक्षा को लें। नियमित रूप से कक्षा को लेने का फायदा आपको ये होगा कि आप यहाँ बताए गए प्रत्येक मैथमेटिक्स और रीजनिंग का कंसेप्ट आपको आसान भाषा में समझ में आए ताकि आप कम ही समय में प्रत्येक क्वेश्चन को बना सकें। दोस्तों हम बहुत सारे एग्जाम ऐसे देखते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि उसमें टाइमिंग का हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। देखा जाए तो जैसे सीईटी 12th लेवल का जो एग्जाम है उसमें जो टाइमिंग है वो 2.5 घंटे है, जबकि ग्रेजुएशन वाला जो पार्ट है उसमें ग्रेजुएशन वाले एग्जाम में हमारे पास जो टाइमिंग है वो लगभग 3 घंटे रहने वाली है। और दोस्तों यदि मैं चर्चा करूं हमारे सीईटी एग्जाम पर तो लगभग मैथमेटिक्स और रीजनिंग से लगभग हमारे पास जो हमारे एग्जाम में जो प्रश्न बनने की प्रायिकता है वो लगभग 25+ प्रश्न बनने की प्योर प्रोबेबिलिटी है। निश्चित रूप से आपको 25 प्रश्न एग्जाम में दिखाई देंगे कि जो सीईटी परीक्षा पेपर हैं उसके अंतर्गत ये जो 25+ क्वेश्चन हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, आप सभी भली भांति जानते हो। दोस्तों हमारे एग्जाम के अंतर्गत जो टाइमिंग की जो समस्या रहने वाली है उसमें हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमें 1 मिनट के अंतर्गत ही गणित का प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। यदि 1 मिनट से ज्यादा समय किसी भी क्वेश्चन में लग रहा है तो ये मान के चलिए कि सारे क्वेश्चन अटेंड करना हमारे लिए थोड़ा सा आपत्तिजनक सा ऐसा होता है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि जितने भी टॉपिक हम यहाँ करवाने का प्रयास करते हैं उन सभी टॉपिकों में हमारा उद्देश्य ये होगा कि आप मिनिमम 40 से 45 सेकंड में आप प्रत्येक क्वेश्चन को बना सकें। इस प्रकार की आसान ट्रिक्स के माध्यम से हम गणित की ये जो महत्वपूर्ण सीरीज है उसके प्रत्येक टॉपिक को सरल तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों यदि मैं चर्चा करूं जो हमारे रीजनिंग के लिए जो सीईटी पात्रता परीक्षा के लिए जो सिलेबस की, जैसे सबसे पहला ही टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड रिलेशन। इसके बाद में एक और टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे जिसको अपन जानते हैं क्लॉक के नाम से। रीजनिंग के अंतर्गत एक और टॉपिक है जो सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है कैलेंडर। फिर चाहे अगला इसके बाद में हम टॉपिक ले लेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के नाम से। सिटिंग अरेंजमेंट एक और टॉपिक है सीरीज के नाम से। इसके अंतर्गत हम नंबर सीरीज से हमारे पास प्रश्न बनते हैं या अल्फाबेट सीरीज से हमारे पास प्रश्न बनने की प्रायिकता होती है। उन दोनों ही प्रकार की सीरीज का हम डिस्कस कर लेंगे। और इसके बाद में एक और टॉपिक हमारे पास रहने वाला है मेंटल एबिलिटी नाम से। मेंटल एबिलिटी और
इन सभी टॉपिकों के इर्द गिर्द घूमने वाले जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों का हम इस महत्वपूर्ण सीरीज के अंतर्गत हम अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी से मेरा विशेष निवेदन रहेगा कि आप सभी इस क्लास को नियमित रूप से देखें। नियमित रूप से देखने का फ़ायदा ये होगा कि जितने भी टॉपिक हम इस क्लास के अंतर्गत डिस्कस करते हैं उन सभी टॉपिकों को आप बिल्कुल आसान भाषा में समझ पाओ। प्रिय विद्यार्थियों, सीईटी परीक्षा कार्यक्रम के लिए आज हमने गणित और रीजनिंग जो विषय हैं इसके पाठ्यक्रम पर संपूर्ण चर्चा की। आशा करता हूं आपको गणित और रीजनिंग विषय का ये जो सिलेबस है वो आसान तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों, आप ये जरूर ध्यान रखें कि जो परीक्षा का जो पैटर्न होता है उसमें हमारे पास टाइमिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसलिए आप गणित के जितने भी क्वेश्चन को आप परीक्षा के अंतर्गत अटेम्प्ट करते हो तो अटेम्प्ट करते वक्त आपको सबसे पहले उस प्रश्न की जो प्रकृति है, उसका नेचर है, उसको पहचानना है कि वास्तव में ये वाला जो इस टाइप का जो प्रश्न हमारे एग्जाम में बना है वो हमने घर पे सोल्व किया है या नहीं किया है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस पहले की है या नहीं की है। यदि आपने उस प्रश्न की प्रैक्टिस सबसे पहले यहाँ पे घर पे की हुई है तो आप एग्जाम के अंतर्गत वो चाहे कितनी भी कठिन या कितने भी लेवल का प्रश्न हो उसको आप थोड़ी ही समय में बना लेते हो। इसलिए दोस्तों, ये जरूरी होता है, अति आवश्यक होता है गणित विषय के अंतर्गत कि आपने अभ्यास कितना किया है, आपने प्रैक्टिस कितनी की है, आपने एमसीक्यू कितने अटेंड किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लाने होते हैं। ये सब जरूरी होता है गणित विषय के अंतर्गत, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अभ्यास ही में सफलता तक पहुंचाता है। और आप निरंतर इस विषय के अंतर्गत आने वाले सभी टॉपिकों का अध्ययन करते रहें और निरंतर अभ्यास करते रहें तो निश्चित ही आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, आप सभी को ज्ञात होगा कि जो सीईटी परीक्षा है जो 12th लेवल है उसके अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को शामिल किया गया है, जैसे वनपाल है, राजस्थान पुलिस वाला जो एग्जाम है, ये सब 12th लेवल के अंतर्गत है। और सीईटी जो ग्रेजुएशन बेस है उसके अंतर्गत आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, फिर चाहे वो वीडियो हो या फिर पटवार हो। तो आप सभी को ये क्लास पसंद आई हो तो आप गौतम एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, इसी क्लास के जो कमेंट बॉक्स हैं उसमें सबसे पहला ही कमेंट में हमने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डला हुआ है, आप वहां से भी लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। इसका फायदा ये होगा कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से आने वाली जितनी भी अपडेट हैं वो सभी आपको सबसे पहले मिल सकें, और जितने भी यहाँ क्लास के अंतर्गत जितनी भी हमारी क्लासें होती हैं उन सभी के जो हस्तलिखित नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, वो सभी आपको बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त हो सकें। आशा करता हूं दोस्तों कि ये जो क्लास है आप सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों, इस क्लास को अपने सभी मित्रगणों और सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाएं ताकि सीईटी पात्रता जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों को इस क्लास का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।